गणेश जी महाराज का जो स्मरण किया सारे विघ्न भाग गए हैं। भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, कच्छप का रूप धारण किया है, मंदरांचल के नीचे प्रवेश किया है। अब जब मंदरांचल को फिर बंधन किया है तो ऊपर से हिलने लगा है। भगवान ने दूसरा अजित रूप धारण करके 1000 भुजाओं वाला ऊपर से मंदरांचल को दबाया, नीचे से कच्छप बन के अपनी पीठ पे रखा और बांसुरी आ गए, मंदरांचल आ गए और फिर से मंथन शुरू हो गए। तुम अपने घर में कोई काम करने से पहले गणपति जी के लिए पूजा करके लड्डू का भोग लगाओगे, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं और पहले काम करोगे फिर तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। फिर गणेश जी को याद करोगे तो दिक्कत आएगी। पहले गणेश जी को मनाओ फिर काम करो, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। सोमत्यमाने श्रोत्री नाधारो यको विशद। बढ़िया सुंदर ये कीर्तन से गणेश जी को बनाया है। गणेश जी की कृपा से भगवान प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने एक तो कश्यप अवतार धारण किया, दूसरा अजित अवतार धारण किया। बोलो कश्यप भगवान की, बोलो अजित भगवान की जय, बोल शास्त्र बाहु भगवान की जय। मध्यमाना तथा सिंधोर देवासुर मरुथपई। समुद्र का मंथन किया है महाराज असुरों और देवताओं के द्वारा। सोयदा सुदान जाए तो अमृत नहीं निकला, बेचारे पसीने पसीने हो गए, कुछ तो गिर पड़े, थक गए। देवता भी दानव भी परेशान हो गए। देवताओं ने कहा ठाकुर जी अब काहे को नाराज हो, हम तो कर्म कर करके मरे जा रहे हैं, फल नहीं मिल रहा। हम आषाढ़ से लेकर के और आश्विन तक खेत को जोतते हैं, बोते हैं बाजरा, और महाराज जी बाजरा में कंडवा लग जाता, वर्षा ज्यादा हो जाती, दाना नहीं पड़ता। सो ऐसी दयालु ऐसी दृष्टि डालो सो हमें फल मिल जाए। सही ठाकुर जी देवताओं के रूप में प्रकट हुए। देवताओं की तरफ खड़े होकर के महाराज पीताम्बरधारी मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर ने किरीट कुंडल धारण किए हुए समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। ओहो देख ठाकुर जी को जब याद करते हो ना सच्चे मन से प्रभु आ जाते। स्वनिर्मात्यमाना दुदधेर भूत विषम। झटका पटकी करी है ठाकुर ने तो महाराज एकदम उमड़ घुमड़ करके समुद्र में से जहर निकल आया है। देव देव महादेव भूत भावन भूतात्मन भूत भावनो। प्रभु अब तो मरे, अब जहर की लपटों के बारे सब बुझने लगे। अरे राम 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 राम, हरिया धोता गंधक सूंघ लो तो छींके आना शुरू। महाराज नशा चढ़ जाता, जहर के मारे तो मरना ही मरना। प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। सारे देवताओं ने कहा हमारे बस की बात नहीं, तो कहाँ चले? बोले चलो वहाँ भोलेनाथ की नगरी में कैलाश पर। प्रजापति ब्रह्मा के साथ में सभी देवता कैलाश पे गए हैं। बाबा बोले हाँ प्रणाम करें, खुश रहो देवताओं, आज कैसे समय में दर्शन हो गया? बाबा समय में क्या हो गया? तुम देवादिदेव महादेव हो, देव देव महादेव भूतात्म भूत भावनो। आप भूतों को अच्छे लगते हो, एक बात एक भाव। दूसरा भाव भूतात्म भूत भावनो हो, आप समस्त भूत प्राणियों को अच्छे लगते हो और प्राणियों को आप अच्छे लगते हो, आपको प्राणी अच्छे लगते हैं। शरणापन्ना, हम तुम्हारी शरण में आए, हमें बचा लो। क्या बात हो गई? अरे वो समुद्र मंथन किया था, जहर निकला है उसमें से। आप विश्वमय है प्रभु, आपकी ये जो कुच्छी है ना, ये समुद्र है, पूरा विराट रूप आपका है। महादेव जी हमें बचाओ। कुछ नहीं बोले, बगल में पार्वती जी बैठी थी। पार्वती बोले हाँ ये सगरे के सगरे देवता खड़े, क्या कह रहे महाराज? बोले वहां समुद्र मंथन किया, जहर निकला, तो बोल रहे हैं कि चलो भोलेनाथ पी आओ।
हे ब्रह्मा, हे इंद्र, हे अग्नि, हे वरुण, हे मरुत, कुबेर, सुनो। तारी के तुम अपनी अपनी लुगाई को पिलाए दो ना, जो जहर है सो जा चले आए हमारे भोले बाबा को मार में के थाई। जहर पीवे हमारे भोले बाबा है, अमृत पीवे के लिए तुम हो, हमारे भोले बाबा नहीं जाएंगे। प्रीत हरऊ भगवती प्रिय हम सचराचरम तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तुते। देवी देवता है बेचारे, कहाँ समुद्र मंथन कर रहे हैं, समुद्र के किनारे, कहाँ समुद्र कहाँ कैलाश, हजारों कोस की दूरी है, वहां से भागते भागते बेचारे आए। इन पे कष्ट आ गया है, मैं मर जाता हूँ तो कोई चिंता नहीं करना, पर आप हमें आज्ञा दे दो, हमें जहर पी आने दो। बोले मर गए तो? बोले पार्वती जी ऐसा क्यों सोचती हो, तुम्हें मालूम है नारद जी ने नहीं बताई हमारे मुंडमालाओं की कथा? हाँ महाराज बताई तो है, तो फिर हम मर जाएंगे। अच्छा ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो, आप तो अजर अमर हो मुझे मालूम है, तो मैं जा रहा हूँ जहर पीने के लिए। तो भोलेनाथ वहां से दौड़े दौड़े पहुंचे समुद्र के किनारे, वहां जाकर के उन्होंने तत्कर तली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम ओ अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। वो पूरा जहर प्रभु ने समेटा है और समेट करके अपनी हथेली पे रखा है। जो पीने लगे सो हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम का ध्यान आ गया। वो जहर चला गया मुंह में और आंख बंद करके सोचा कहीं शायद गड़बड़ हो गई, मर गया, तो इसलिए ध्यान कर लेता हूँ। तो अपने इष्ट देव श्री सीताराम का ध्यान किया, सो हृदय में सीताराम दिखाई दी। और चलो जहर मैं तो पी लूंगा, और ये जहर नीचे चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारे सीताराम जी को कष्ट हो जाएगा, तो क्या करना, इसको कंठ में ही रोक लेता हूँ। सो भगवान भोलेनाथ ने उस जहर को कंठ में ही रोक लिया, तो भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की। अब नीलकंठ तो पड़ गया, जहर पिया दक्षिण में रामेश्वरम के आसपास समुद्र में जहां मंथन हो रहा था, और वहां से बाबा जहर पिया। सो महाराज इतना नशा चढ़ा बाबा को कि बाबा मारे गर्मी के भागे 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 महाराज, और तो कहीं नहीं सीधे हिमालय की शरण में आए। सो वहाँ हरिद्वार में पहुंचे, हरिद्वार से आगे महाराज ऋषिकेश में गए, और ऋषिकेश में महानीलकंठेश्वर पहाड़ी मिली। वो पहाड़ी के पास में देखा सब पहाड़ियां सुंदर बर्फीली हवाओं के झोंके आ रहे थे। सो बाबा दो पर्वतों के बीच में जाके बैठ गए और वहाँ साधना करने लगे, तप करने लगे जहर को बचाने के लिए। जहर तो तब बचेगा जब भजन करोगे। जहर माने जानते हो कौन सा जहर है? तुम्हारा अपमान, तुमको गाली, तुम्हारा असम्मान, तुमको अनदेखा कर देना, यही तो जहर है। और इसको तुम पीना समझ जाओगे ना भोलेनाथ की तरह, जीवन में परम सुखी बन जाओगे। तुम्हारा कोई सम्मान कर दे तो खुश, अपमान कर दे तो खुश। माना अपमान यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो हो। गीता कहती है जहाँ कोई सम्मान करे तो भी एक जैसे रहो, और कोई अपमान करे तो भी वैसे ही बने रहो। अहंकार मत लाओ। सम्मान हो रहा है ठाकुर जी की विभूति का हो रहा है, इस कर्म चलेवर वाले का थोड़ा ही हो रहा। सम्मान तो आपका हो रहा है, आपके अंदर बैठी हुई दिव्य आत्मा उसका सम्मान हो रहा। ये पंच भौतिक महाभूतों से बने हुए इस चर्मयुक्त शरीर का इसका सम्मान थोड़ी होता है। सम्मान तो सरस्वती माता का हो रहा, सम्मान तो भागवती का हो रहा, सम्मान तो गुरुपद का हो रहा। भगवान सबके गुरु हैं, जगत गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, वही सबके जगत गुरु है। भोलेनाथ ने वहां आराधना करी है जहर पचाने के लिए।
गला नीला पड़ गया। उस दिन से नीलकंठ नाम पड़ गया। भोलेनाथ ने जहर पिया है। जहर पीने के बाद थोड़ी देवताओं को सांस आई, राक्षसों को, असुरों को सांस आई, होश में आए। और जो धतूरा पीसते हैं, भांग पीसते हैं, खाते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी। बाबा तो संभल गए, पर तुम कैसे संभलोगे। बाबा ने तो वो धतूरा पी करके, भांग पी करके, गांजा पी करके समाधि लगा ली। तुम क्या करोगे गांजा पी करके, बताओ, बोलो क्या करोगे। अरे जिसके नाम से तुम अलग निरंजन बोल करके गांजा पी रहे हो, कम से कम उस अलग निरंजन की तरह बैठ के किसी कंदरा में समाधि तो लगा दो, जिससे उस गांजे की जो तरंगे हैं, उन तरंगों में महातरंग मिला दो, तब तो आनंद हो जाएगा। और वैसे ही 2.5 किलो अन्न खाओगे, गांजा फूकोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। मेरी वाणी असंयमित हो गई हो तो संतों से मैं प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ। पर ये मैं जरूर, ये मेरा प्रश्न है, संत इस प्रश्न को मेरे को जरूर मुझे उत्तर बताएंगे। देखो, आपको नशा जो हो रहा है, ठीक है, नशा करो, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, ये भी करते हैं, सब करते हैं, अच्छी बात। संतों का, ब्रह्मचारियों का अपनी इंद्रियों के दमन करने के लिए नशा करते हैं, जिससे इंद्रियां जो धराशायी हो जाएगी, मन शांत हो जाए, एक चित्त हो जाए। नशे का सहारा वो भी है। मैंने तो कभी किया नहीं, तो मुझे तो पता नहीं इसका स्वाद का। पर ये मैं जरूर जिज्ञासु हूं कि ये नशा लेने के बाद यदि समाधि लगा दो तो ठीक है, और समाधि नहीं लगी तो बेकार है। सुपीते करे प्रशांकेणो प्रीतास्ते मगनानवा। शंकर भगवान के द्वारा जहर पीने के बाद ये देवता जो है और असुर जो है वो तगड़े हो गए। माइक वाले लाला थोड़ा उठो, ये माइक थोड़ा और आगे करो। फिर दोबारा समुद्र मंथन हुआ है, कामधेनु पैदा हुई है। महात्माओं ने उसे ले लिया है कि हम यज्ञ करेंगे, दूध घी दही की हमें जरूरत पड़ेगी, सो ये जो है ना कामधेनु हमें दे दो। महात्माओं ने गाय ले ली है, और गाय लेकर के ये महात्मा अपने आश्रमों में गौपालन करने लगे, गौशालाएं खोल ली है इन्होंने। उसके बाद फिर से समुद्र का मंथन किया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। सो घोड़े को बलि ने कहा इसे तो हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। इंद्र ने भी कहा हम लेंगे। ईश्वर शिक्षया, भगवान ने कहा देखो इंद्र ठहर जाओ, तो बलि को ही जाने दो। सो बलि ने वो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा ले लिया, जो सफेद है, ऊपर को 24 घंटे उसके कान ऐसे रहते हैं, और जरा सा इशारा कर दो तो तत्काल देखता है आपकी तरफ। और उच्चैश्रवा नाम के घोड़े का दर्शन कर लो, नाम ले लो, तो महाराज तुम्हारे घर वाहन का सुख जल्दी पैदा हो जाता है। बलि ने मांगा, दे दिया। फिर समुद्र का मंथन हुआ। ऐरावत नाम का हाथी निकला, सफेद रंग का, 4 दांतों वाला। हाथियों के 2 बाहर के दांत होते हैं, 2 ऊपर के होते हैं। 2 ऊपर के छोटे होते हैं, नीचे के लंबे लंबे बड़े होते हैं। और हमारे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर की हमारी जो देवांगनाएं हैं, देवियां हैं, वो सारी की सारी हाथी के दांत की चूड़ियां बना करके पहनती है। तो महाराज ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान गणेश जी चले आ रहे हैं। अब हमारे माधव जी हंस जाते हैं हमारी बातों। मेरा तो जीवन का अनुभव है, निज अनुभव में कहूं खगेशा। मैंने तो आंखों से देखा है ना, और भी बहुत सारी चीजें देखी जिनको तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। कमल तुमने कभी देखा नहीं होगा, हमने हरा कमल, नीला कमल, पीला कमल, लाल कमल, सब कुछ देखा। कहाँ? आसाम में। आसाम में घर घर तालाब होते हैं, और उन तालाबों में कमल ही कमल होते हैं, कमल का फूल। अगली बार समुद्र का मंथन किया है, ऐरावत निकला है हाथी। इंद्र ने कहा अब तो हमारी बारी बनाए, इसको तुम ले लो। 2
अगले नंबर पे एक बड़ा भारी चमकता हुआ सुंदर देदीप्यमान पत्थर निकला। भगवान ने कहा देखो देवताओं तुमको भी मिल गया, असुरों तुमको भी मिल गया, महात्माओं तुमको भी मिल गया, ये पत्थर हमको दे दो। कौस्तुभ मणि जिसे भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। माला पहनने से, कौस्तुभ मणि धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से, तुलसी धारण करने से, तुलसी की माला धारण करने से, कंठी धारण करने से आपका तन पवित्र रहता है। वैसे तो तन अच्छे काम से पवित्र होता है, पर हमारे सनातन धर्म के जो धर्म प्रति चिन्ह है, तुलसी माता है, रुद्राक्ष देवता है, जो भगवान शिव की नेत्र के समान है, आप उनको हृदय में धारण करोगे तो पवित्र बने रहोगे, आपका शरीर पवित्र बना रहेगा। ठीक है, ये पत्थरा तुम ले लो। अब जोहरी के अलावा हीरे का मोल कोई जानता नहीं, भगवान को जानते। देखे ये मणि जो है ऐसी है कि इसको पहन लो तो अकाल नहीं होता है। इस मणि को धारण कर लो, पानी में चले जाओ, पानी रास्ता दे देता। बड़ा प्रभाव था इस मणि, कौस्तुभ मणि। ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि ले लिए, गले में धारण करी है, फिर समुद्र का मंथन किया है। सो महाराज ततो भगवत पारिजात कल्प वृक्ष पैदा हुआ। हमारे भागवत जी को कल्प वृक्ष बताया गया है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो जो मांगो वही सामने आ जाए। और हम भागवत जी के चरणों में बैठे हैं, हम कभी कोई इनसे मांग नहीं करते कि प्रभु हमको ये दे दो, और अनायास ही गलती से कभी मन हो गया ना कि आज तो हमको लौकी की बर्फी खाने के लिए चाहिए, तो महाराज बर्फी लौकी की बना करके ले आके और सुबह ही हमारे हाथ में पकड़ा दी, ले पंडित जी खाओ। अब ले आया कौन? ले आया कौन मालूम? विदुर जी लेके आए। विदुर जी का साग पात ठाकुर जी को स्वीकार है। और विदुर जी कौन है आपके यहाँ? मैं सासपुरा के मुखिया जी को विदुर जी कहता हूँ। और मुखिया जी साग पात मुखियानी जी के साथ बना के ले आते हैं और भागवत जी को तत्काल में अर्पित कर देता हूँ। सबसे पहले महाराज जी त्यागी जी ने उस साग पात को ग्रहण किया। छोड़ मिठाई दुर्योधन की साग विदुर घर खायो, वो वाली बात है प्रभु। इससे पहले भी ये मालूम है इनको कि पंडित जी को कोई फलाहार तो करा नहीं रहा है, बेचारे निराहार होकर के भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। त्यागी बाबा धोनी रमाए अपना समाधि लिए बैठे हैं, लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं। हे लक्ष्मी आ जाओ, हे लक्ष्मी आ जाओ, हे लक्ष्मी आ जाओ। अब ये तो मैं वैसे हंसी के लिए कह देता हूँ भाई, उस पक्कड़ के पास इतना बड़ा खजाना बैठ के एक बार ऐसे दृष्टि डाल देना तो महाराज लक्ष्मी क्या बड़ी बड़ी दासियां दौड़ी चलिए, हजारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर। मैं तो संतों के साथ विनोद कर लेता हूँ इसलिए कि मैं विनोद करूंगा तो संत मुझे आशीर्वाद जरूर दे देंगे। इतने दिन हो गए अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया बाबा ने, अब पता नहीं कैसे आशीर्वाद देंगे। ये तो उनकी हमारे बीच की परीक्षा की घड़ी है। कल्प वृक्ष पैदा हुआ और उस वृक्ष को लेने के लिए सब घबराने लगे। बोले पानी देना पड़ेगा, रखवाली करनी पड़ेगी, ऊंट खा जाएगा, बकरी चबा जाएगी। छिलावली के बघेल भैया जितने खिरकों में बकरियां हैं वो ढील के ले आएंगे, सब कल्प वृक्ष को चुन जाएंगे। इसको कहाँ ले जाओ? बोले इसको स्वर्ग में भेज दो, जो भी राजा बनेगा वो कल्प वृक्ष का मालिक बनेगा और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो चीज मांगेगा वो उसी की होगी। बोले ठीक है, स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद अप्सराएं पैदा हुई, मेनका, रंभा, निम्लोचा, बड़ी बड़ी सुंदर देवियां प्रकट हुई जो स्वर्ग में निवास करती हैं, नित्य देवताओं का दर्शन करती हैं, नित्य देवताओं की सभा में भजन और कीर्तन करती हैं, नृत्य करती हैं, भगवान को रिझाती।
निष्क कंठ्यो शुभाशसो, बड़ा सुंदर मधुर कंठ वाली, जो समस्त राग और रागिनियों में पारंगत पंडिता हैं, वे सब की सब इतना बढ़िया गायन करते हैं। उसके बाद में लक्ष्मी जी पैदा हुई। लाओ इसको मुझे दे दो तो देखने का मौका तो मिलेगा। मुझे मालूम है आज कन्हैया जी का जन्म अवतार करना है, तो ये मेरे से दूर रहेगा तो मुझे पता कैसे लगेगा। 14:45 3 बजने जा रहे हैं। चलो अगले 10 मिनट में मैं विराम दे रहा हूँ, समुद्र मंथन की कथा सुना के, और विराम के बाद फिर मैं तेज गति से भागूंगा, कन्हैया जी के चरणों में पहुंचूंगा। आज लक्ष्मी पैदा हुई है, सबने कहा हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा चुपचाप रहो, बैठ जाओ, नहा के आओ नदी में, एक पंक्ति में तुम काले वाले बैठ जाओ, एक में सफेद वाले, सुंदर वाले ये गोरे वाले बैठ जाओ। नहा धो के आए, तिलक करके सब बैठ गए। लक्ष्मी जी ने जयमाला ली, गई सबके पास। नूनम तपोयस्य काम निर्जयम, नूनम तपोयस्य नमम निर्जया। देखा सामने दुर्वासा बैठे थे, अरे ये तो क्रोधी है, इधर मेरा रहना ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई, आगे गुरु शुक्र बोले इनमें ज्ञान तो है पर इन्हें मोह ज्यादा है, चेले बनाते रहते, कान ही फूंकते रहते, बच्चा पैदा हुआ नहीं और जाकर के चुपचाप कान, अरे अब तो ये गले बड़ा हो गया, इसका मंत्र दिलवा दो, बट सिर कान फूंक के आते। ये लोभी है, लालची है, चेला बनाते रहते बगैर अकारण। ये हमारे योग्य नहीं है, लोभी है, ये लालची। आगे चले सो चंद्रमा ब्रह्मा बैठे, बोले ये कामी है, कामियों के पास मैं नहीं रहती हूँ, न जाती। आगे बढ़ी, सामने परशुराम जी बैठो, ये तो क्रोध की साक्षात मूर्ति है, क्रोधियों के पास मैं नहीं रुकती, न मैं जाऊंगी न मैं इनके साथ विवाह करूं। आगे शिवी और नग नाम के राजा बैठे हुए थे, वहां पहुंची जयमाला लेंगे लक्ष्मी जी। देखा अच्छा राजा है, राज्य कर रहे हैं, शासन है, पैसा है, धन है, दौलत, त्यागी भी है, दान खूब करते हैं। न मुक्ति कारणम, ये शरीर के भरण पोषण में, राज्य के बढ़ाने में लगे रहते हैं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। ये अंधे, अंधों के आगे में नहीं रहती। जो मुझे चाहता वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, चारों तरफ छुनुक मुनुक करती हुई गई है। असुरों को देखा है, बलि आदि सब, कोई अच्छा नहीं लगा है। एक कोने में भगवान विष्णु नीचे गर्दन किए बैठे थे, लक्ष्मी जी गई सो गले में जयमाला डाल दी, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाप रे परम सर्वगुणैर्जितं प्रभो, विष्णु भगवान का वर्णन किया। ठाकुर जी ने ऊपर देखा, देवी आप? हाँ प्रभु, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। तो दासी हो तो बताओ ये दास तुम्हारी क्या सेवा करे? बोले बस आप अपने चरणों में जगह दे दो। बोले चरणों में नहीं देवी, आपके हृदय में जगह आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। सो विष्णु भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी बैठ गई। आगे लक्ष्मी जी का और चरित्र हम 10वें स्कंद में सुनाएंगे। छाती में बैठी है, परिणाम क्या हुआ? बच्चों निवासम करोत परमम विभूते, परम विभूति भगवान नारायण के हृदय स्थल में लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। देखो नारायण को तुम अपने हृदय में बिठाओ, लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके पास आ जाएंगे। भगवान को याद नहीं करोगे तो तुम कभी धनवान नहीं बन सकते हो, धोखा मत खा जाना। ये मैं पुराण की बात बता रहा हूँ आपको। आपके दिल में आ जाए, जच जाए तो भीतर ले जाओ और इस पे अमल करो। बड़े गाजे बाजे होने लगे, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, विद्याधर आदि खूब नाचने लगे, अप्सराएं आ गई। फिर समुद्र का मंथन हुआ है, उसमें से मदिरा निकली, वारुणी देवी।
और कन्या कमल लोचना, मदिरा देवी साक्षात कन्या के रूप में आगे खड़ी हो गई है। टेढ़ी टेढ़ी आंखें, सुंदर सा बदन, देखने में महान सुंदर। देवताओं ने तो दृष्टि नहीं डाली, पर असुर बैठे थे। असुर ने बोला इनको हम लेंगे। राक्षसों ने मदिरा देवी को ले लिया है। कन्या कमल लोचना, मदिरा देवी असुरों के पास चली गई। असुरों के पास, मनुष्यों के पास नहीं, देवताओं के पास नहीं, तो किसके पास गई? असुरों के पास। भैया अब हम क्या कहें जी, भागवतकार कह रहे हैं, हमें माफ कर देना यदि किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो। अदासी वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, असुरा जगरुस्ताम वै हरे रानुमते नते। हरि भगवान ने भी कहा ठीक है, तुम मैं ही ठीक रहूंगी, असुरन के पास जाओ, मैं ही रहूं। ये नंगे नवाब किले पे घर, जो भी दो पैसे इनके घर में है तो पी खा के ये उलीचेंगे, उलीचने दो। देवी तुम डंडा हाथ में रखो अपने, तुम्हारा डंडा ही जो है ना कैसे भी इनको सुधार सकता है और किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारे अंदर तो पावर है, तुम तो इनको सही लाइन में ले आ सकती हो। थोड़ी पीठ पे नहीं हो तो मैं एक बढ़िया सुंदर फौज में मेरे को स्लीपिंग बैग मिला है, वो मैं आपको दे दूंगा, सो अपनी पीठ पे बांध लेना। थोड़े बहुत दो चार डंडे तुम्हारी तरफ भी कोई फटकारेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये आसुरी देवी मदिरा देवी को इनको भगाओ, सो तुम्हारे घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। उदतिष्ठन् महाराजो पुरुष परमात्मा, तो एक अद्भुत पुरुष सोने का कलश लिए अगले मंथन में जैसे ही मंथन किया सो महाराज अमृत कलश लिए धन्वंतरी जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलो धन्वंतरी भगवान की। आयुर्वेद के जानकार, वैद्यों के परम वैद्य महाराज, असुरों ने इनके हाथ में से वो अमृत का कलश छुड़ा लिया है। जो बलवान था वो उससे छुड़ा के ऐसे साफ पूरी दुनिया में अमृत कलश को लेके भागे, समुद्र के यहाँ से भगे। सो महाराज नासिक में वहाँ छीना झपटी में एक आध बूंद गिर गई, वहां से आए प्रयागराज में एक आध बूंद गिर गई, वहां से भागे वृंदावन होते हुए एक आध बूंद यहाँ छलक गई। रास्ते में उज्जैन पड़ता था मध्य प्रदेश का, उधर भी छीना झपटी हुई, एक आध बूंद वहां भी गिर गई। और भागते भागते हरिद्वार गए सो वहां भी एक आध बूंद पड़ गई। तब तक महाराज देवताओं के लिए भगवान प्रकट हो गए, मोहिनी का रूप धारण करके। अरे भाई क्या कर रहे हो? आओ देवी आओ। कश्यस्त्वम, आप कौन है? किसकी बेटी हो? कहाँ जा रही हो? अरे हम तो जहाँ जा रहे हैं सो जा रहे हैं, तुम बताओ तुम क्या ये लड़ाई लड़ रहे हो? किसके बेटे हो? बोले हम तो कश्यप के बेटे हैं दोनों भाई। लड़ क्यों रहे हो बाबरो? लड़ इसलिए रहे कि हम लोगों में विवाद हो गया। काहे का? बोले वो सोने का घड़ा दिखाई दे रहा, इसमें अमृत है, वो कह रहा मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो हमारा इससे तुम्हारे अमृत से क्या लेना देना? तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। हम तो राह चलती स्त्री आए, हमारे ऊपर क्या विश्वास? नहीं देवी हमें तो विश्वास। आप आओ पधारो। ठाकुर जी ने देवताओं के स्मरण करने पर मोहिनी अवतार धारण किया है। भगवान आ गए हैं। सभी देवता असुरों को कहा कि तुम स्नान ध्यान करके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। हम विभाजन कर देते बलि से। धीरे से कहा बलि हाँ तुम्हें मंजूर है क्या मेरे हाथ से अमृत बांट के तुम्हारा विवाद खत्म करने का? हाँ प्रभु। हाँ हाँ देवी हमें मंजूर है, तुम तो महान सती साध्वी स्त्री हो। और ठाकुर जी और मुस्का करके दैत्यों को मोहित कर रहे थे। दैत्यों को क्या चाहिए? सुरा और सुंदरी। और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया ही था, तो मोहिनी तो सबका मोहन कर ही रही थी। भगवान ने कहा देखो देवी, हाँ हम में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये अमृत का कलश आप ले लो, बांट दो। नहीं नहीं बांट दो देवी। अरे नहीं नहीं हम राह चलते हैं, हमारा कोई भरोसा थोड़ा ही, हमारे लिए तो क्या है, कहीं कोई कलश उल्टा हो गया सुलटा हो गया, तुम कहोगे तुमने भेदभाव कर दिया।
नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, तो प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा है 3 बार बोलो, हम बीच में बोलेंगे नहीं। बोले हम बीच में बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। और बैठ जाओ। ना धो के सब बैठ गए। कलश लिया है हाथ में, हाथ डाला भीतर कलश में प्रभु ने, मोहिनी जी ने, उसमें गाढ़ा गाढ़ा सुंदर सुंदर देसी घी जमा हुआ सर्दियों में निकाला। बली बोले हाँ, एक गाढ़ा अमृत तुम पियोगे तो तुम गाढ़े अजर अमर हो जाओगे। और ऊपर से हाथ से चुल्लू लिया और जो अरैया रास्ते में पड़ती है ना, उस अरैया जैसा पानी निकाल के डाल दिया। बोले ये पानी जैसा पतला पियोगे तो पतले अजर अमर हो पाओगे। बोलो गाढ़े अजर अमर होना चाहते हो कि पतले? बोले हम तो गाढ़े होना चाहते हैं। थोड़ा झटका देते, ये सफेद वाले गोरे वाले बैठे ना, इनको थोड़ा छींटा डाले आती हूँ, फिर आपको पिलाऊंगी गाढ़ा गाढ़ा अमृत। बोले हाँ ठीक है। और बीच में कोई गड़बड़ नहीं होना, नहीं होगी तुम आराम से बात। राजा तो था ही बलि, आज्ञा दे दी है। 2 पंक्ति बैठ गई, एक देवताओं की एक असुरों की। सबसे पहले देवताओं की पंक्ति में अमृत पान कराना शुरू किया है, समस्त देवताओं को अमृत पिलाया है। सूर्य और चंद्रमा 2 रह गए थे, उनके बीच में इधर एक असुर की पंक्ति में स्वरभानु नाम का दैत्य बैठा था। उसने देखा अरे ये तो घड़ा तो ओदा हो रहा है, लगता है अमृत खत्म हो गया। और अमृत खत्म हो गया तो हमें तो मेहनत वैसे ही चली जाएगी। बड़ा तेज तर्रार होशियार था, तो वहां से तेज गति से उठा और पीछे से घूम के सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। अब सूर्य को पिला रहे थे अमृत और अगला स्वरभानु बैठा था। स्वरभानु को जब अमृत पिलाने लगे तो चंद्रमा सूरज दोनों समझ के इनको मत पिलाओ, असुर है, राक्षस है। तब तक तो अमृत उसके पहुंचे में जाके कंठ में पहुंच गया था, गले में उतर आया था। भगवान ने गला काटा तो भी अमृत नीचे उतर गया था। तो गर्दन अलग गिरी, इस चक्र सुदर्शन से धड़ नीचे गिरा। ऊपर का राहु, नीचे का केतु बन गए। ग्रहों में ब्रह्मा जी ने शामिल कर दिया। अमृत पान की ये कहानी है। असुरों को अमृत नहीं मिला, देवता ने अमृत पी लिया। इस बात को लेके दोनों में घमासान युद्ध हुआ है। असुर पराजय हो गए हैं, देवता विजयी हुए हैं, स्वर्ग का राज्य ले लिया है, उपभोग करने लगे हैं। एक बार जोर से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। मोहिनी ने मोहित करके अमृत देवताओं को पिला दिया है और फोकट की मेहनत असुरों की चली गई, इन्हें कुछ नहीं मिल पाया। भगवान की कृपा से फल मिलता है। अब मैं यही विराम देता हूँ, थोड़ी देर विश्राम करो। आप सब लोग खड़े हो जाओ, अपने घूम फिर आओ, पानी पाक पियाओ, प्यास लगी होगी। कुछ हमारे मित्र साथी हमारी तरह कुछ खान पान करते हैं तो अपना खान पान कर आओ। और 24 मिनट या 20 मिनट का विराम है। आज कृष्ण अवतार तक मुझे पहुंचना है तेज गति से, सो आप चले जाओ। अभी मैं अष्टम स्कंद की यात्रा कर रहा हूँ। आधा अष्टम स्कंद पूरा हो गया है, आधा अष्टम नवम पूरा और 10वें में आज प्रवेश करना। कन्हैया जी का जन्म अवतार, राम जी का अवतार, ये लीलाएं आपको सुनानी है तो आप भी मेरा सहयोग करेंगे। बीच में कोई प्रसंग रह भी जाता है तो मन में ये नहीं सोचना कि वो प्रसंग रह गया, महाराज जी ने नहीं सुनाया। जिसे सुनना है वो आगे पीछे सुन लेना। पाठ चल रहा है, मैं भी पाठ 5 घंटे का करके वहाँ सारी लीला कर आता हूँ। अब तो ये प्रवचन है, प्रवचन में जितना हो जाए उतना ठीक है, क्योंकि कथा का विराम 12 तारीख की संध्या को हो जाएगा और 13 तारीख को यहाँ महाराज जी ने भंडारा, और शायद कल भी भंडारा है, क्योंकि कथा कल भंडारा होना था, आज विराम होना था। परंतु सिद्ध बाबा की इच्छा, पहले के 2 दिन कथा शुरू नहीं हो पाई तो महाराज जी ने बोला तुम अब से शुरू कर दो, 9 दिन तो पूरी करो ही करो। तभी महाराज जी वो तो 12-13 को पूरी होगी। तो बोले करो, क्या बात हुई? तो हमने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा। तो उसी महाराज जी की आज्ञा से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब आप सब लोग इतना जरूर ध्यान रखें, जब भी आते हैं महाराज जी का दर्शन अवश्य करें, प्रणाम करें, उनसे मिलें, उनकी आज्ञा लें। वो क्या दिल में भावना रख रहे हैं उस भावना को समझें। हमारे सभी लोग अपनी अपनी सासपुरा, नगरा, बदावली, शिलावली, धोरना, डोडरी, तेहरा, शिलावली के सारे पूरा, और जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने योगदान दिया, जो दूर से आ रहे हैं, बैठ के आज मंत्रणा करो और ये तय कार्यक्रम कर लो कि कल सुबह क्या करना है, कितना भंडारा करना है।
और 12 के बाद 13 तारीख को कितना भंडारा करना वो पूरा पहले से तय कर लो, निश्चित कर लो, कमेटी बना लो और उससे अपना कार्य आरंभ करो। खर्चे पानी की कोई कमी कहीं आती है, लगता है कि खर्चा पानी की कमी है तो हमको बता देना, और यदि नहीं कमी है तो राजा रामचंद्र की जय, सिद्ध बाबा की जय बोलने दो। चलते रहो, यात्रा करते रहो। सब लोग बड़ा बड़ा योगदान दे रहे हैं, बगैर कहे दे रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई का धर्म में अर्जन कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ईश्वर उसको बड़ा चढ़ा के देगा। चक्की के पुरा की तरफ से हलवा प्रसाद है अभी 12 चक्की के पुरा। चक्की तुम्हारी अभी चली रही है, धन्य है चक्की का पुरा। देखो चक्की के पुरा के जितने निवासी हैं उसमें तालपुरा भी शामिल है, अजान बाबा का पुरा भी शामिल है। ये चक्की पुरे की सर्किल है पूरी। और ये चक्की के पुरा की तरफ से हलवा प्रसाद अभी बनाया से बढ़िया एक दोना में हलवा प्रसाद ले लो और उसको पाओ, जल पी लो, फिर मैदान में आ जाओ। फिर यहाँ पे भगवान श्री के श्री मंगलमय चरित्र हम आपको सुनाना शुरू कर देंगे। धैर्य को रखना, घबराना नहीं। 2-5 मिनट का विलंब भी हो जाए तो चिंता नहीं करना। कन्हैया जी जब तक नहीं आ जाए तब तक तपस्या करते रहना बैठे बैठे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कर जाओ आप भी आराम। कन्हैया आ गए। अरे कन्हैया कन्हैया जी की शांति हो गई। यशोदा जायो लाला मेरे यशोदा जायो लाला
जग बनो पालना चंदन को जग बनो पालना चंदन को जग बनो पालना चंदन को जग बनो पालना जग बनो पालना चंदन को जग बनो पालना चंदन को जग बनो पालना चंदन को जग बनो पालना रेशम के नारी को गना में सुनिया जय जय श्री राधे। कन्हैया के उत्सव में भैया खूब ऐसे ही उत्सव मनाओ। तो सिलावली बदावली वगैरह सासपुरा भूमपुरा उत्तमपुरा जीकेतन का पुरा बदावली चापक धौरला पेहरा सिलावली के सभी पुरा धौरला सबने मिलकर के महाराज खूब उत्सव मनाया है। और एक छोटा सा